हेलो दोस्तों, सोनू बाइक पॉइंट में स्वागत है। ये पल्सर 150 सीसी है। आज इसकी क्लच प्लेट डालनी है। इस वीडियो में बने रहें, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलो वीडियो को चालू करते हैं। क्लच बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, पिकअप बिल्कुल नहीं बना रही थी। कौन सी क्लच प्लेट डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, इस वीडियो में देखें। माइलेज कम था इसका, माइलेज भी बढ़ जाएगा, पिकअप बढ़ जाएगा। पिकअप भी बहुत कम था, एवरेज भी कम दे रही थी। फर्स्ट क्लास हो जाएगी। क्लच प्लेट डालती गाड़ी बिल्कुल उछलने लगेगी, कूदने लगेगी। वीडियो को ज़्यादा पूरी देखें, वीडियो को एंड तक देखेंगे जब समझ में आएगा कि कौन सी क्लच प्लेट डालें हम, एवरेज कैसे बढ़ेगी। इस वीडियो में सारा कुछ मिलेगा, वीडियो को एंड तक देखें। एक बोल्ट रह गया, ये बोल्ट खोलने के बाद क्लच कवर खुलेगा। पहले सारे नट खोलना है, बोल्ट खोलने हैं अच्छे तरीके से, सारे नज़र मारना है कि कोई रह तो नहीं गया। देखो ऑयल कितना गंदा है। ये जब क्लच प्लेट खराब हो जाती है, ऑयल बहुत ज़्यादा गंदा करता है। ये सारा कचरा किसी इसी में ऑयल में ही रहता है। बिल्कुल नहीं चल रही थी गाड़ी, 10 की स्पीड से चल रही थी। क्लच प्लेट डलने के बाद 120 की स्पीड से भगेगी। देखो कितना कचरा है इसमें, टूट टूट के कितना कचरा निकल रहा है इसमें। गाड़ी टाइम चेंज वो टूट रही है, बहुत कचरा भरा पूरा। ऑयल तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल 1 साल से नहीं डला। यही कमी होती है, सर्विस टाइम से नहीं कराना, ऑयल नहीं चेंज कराना। यही होता है क्लच प्लेट खराब होने के कारण। गाड़ी बिल्कुल हीट हो रखी है। अभी इसको खोलेंगे, देखते हैं क्या क्या कटा है इससे। खाली क्लच प्लेट खराब है कि दोनों कटोरे भी कटे हैं इसके, प्रेशर प्लेट। पहले हम ये तीनों बोल्ट खोल के सीजर गियर का कूलर लगाएंगे। यहाँ से क्लच लॉक हो जाएगा, फिर आराम से खोल लेंगे। ये सीजर गियर का कूलर अब लगेगा यहाँ पर। ये कवर निकाला, ये देखो सीजर गियर का कूलर यहाँ लगा लो। ये पूरा क्लच लॉक हो जाएगा, फिर आराम से खोल लो, ना इधर घूमेगा ना उधर घूमेगा। ये तो सारे पेज आराम से खुलेंगे। इसमें भी काफ़ी कचरा भरा हुआ है। ये देखो काफ़ी कचरा भरा हुआ है। जो क्लच प्लेट घिसती है ना, सारा कचरा यहीं रुकता है। ये देखिए कितना कचरा भरा हुआ है। यही सब पिस्टन में जाएगा, रिंग में जाएगा, सारा खराब करेगा। इसलिए टाइम से ऑयल चेंज करवाना चाहिए। टाइम से ऑयल चेंज हो जाता तो ये हाल थोड़ा होता, सारा कचरा निकल जाता, अंदर भी ना जाता। क्लच प्लेट वीक थी इसकी वजह से वो कचरा हो गया। सारा जाम है। गाड़ी काफ़ी गर्म हो रखी है क्योंकि 5 की स्पीड से भग रही थी गाड़ी। 3 किलोमीटर से लेके आए हैं 10 की स्पीड से। ये देखो इतनी स्लिप हो रखी कि नट भी नहीं खोलना है। अब हम गियर पे डालेंगे इसको और फिर ब्रेक दाब के खोलेंगे। दूसरे तीसरे गियर पे डाल के फिर ब्रेक दाब के फिर खोलेंगे। देखो बिल्कुल फ्री है। अब ये ब्रेक दाब हमने पैर से, अब ये ब्रेक से लॉक हो गया गियर पे डालते ही। अब ये सारे नट खोलेंगे हम, लूज करके आराम से खुल जाएंगे। फिर क्लच प्लेट जब ज़्यादा घिस जाती है, जब स्लिप मारता है, ऐसे फ्री घूमता है गाड़ी, भगती नहीं, पहिया घुमा नहीं पाती, स्लिप मारता है, कटोरा को पकड़ नहीं पाता, प्रेशर प्लेट को भी नहीं पकड़ पाता। जब भी तो टाइम से सर्विस क्लच प्लेट डलवाने का फ़ायदा होता है। जब टाइम से नहीं डलेगा तो यही हाल होगा। अब देखो आराम से खुल, लूज हो गया ना, आराम से खुल जाएंगे सारे बोल्ट। ये 5 बोल्ट खोलने हैं, फिर उसके बाद अंदर का नट खुलेगा जब क्लच प्लेट निकलेगी। ये स्प्रिंग का काम ये होता है क्लच प्लेट को दाबना। जब हम क्लच दाबते हैं तो ये हब जो 5 स्प्रिंग लगी हैं ये खुलती हैं तो जब फ्री पकड़ती हैं प्रेशर प्लेट को, फिर जब चलती हैं। कितना गंद भरा पड़ा है इसमें, ऑयल इतना गंदा हो रखा है। ये देखो ये नट खोली हमने, नट खोलने के बाद क्लच प्लेट निकलेगी। ये पूरा कटोरा पूरा कंप्लीट निकलेगा, हाफ सेंटर। ये देखो गर्म हो रखा है, हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा, काफ़ी गर्म हो रखा है। सेंटर है, क्लच प्लेट है, काफ़ी जल चुकी है, बिल्कुल राख हो गई क्लच प्लेट, बिल्कुल हीट हो रखी है, पकड़ में भी नहीं आ रही, इतनी गर्म हो रखी है। ये बिल्कुल प्लेन हो चुकी है, घिस के जो इसके खांचे होते हैं बिल्कुल घिस के प्लेन हो गए। ये देखो ये वाली तो देखो बिल्कुल प्लेन हो रखी है। प्रेशर प्लेट को कहाँ से पकड़ेगी, जब प्रेशर प्लेट को पकड़ नहीं पाएगी तो कटोरा को नहीं घुमा नहीं पाएगा, तो ये घूमेगा नहीं, जब इसलिए मारती है क्लच प्लेट। ये देखो लोकल क्लच की तार डलवा रखी है स्कूटर की, ये काम नहीं कर रही थी, दबी चल रही थी, इसलिए बिल्कुल छील दिया इसको। इसलिए तो कहते हैं पूरी कंप्लीट क्लच की केबल डलवाना चाहिए हमेशा, क्योंकि क्लच बराबर दबेगा नहीं तो क्लच प्लेट तो फूकेगी। 5 प्लेट है इसमें, 5 प्लेट डलेगी, कटोरे दोनों सही है, बच गए। चलो अब हम क्लच प्लेट डालेंगे। ये हमारे पास प्रेशर प्लेट है और ये हब है, वो सेंटर है। चलो हम प्रेशर प्लेट को खोलते हैं और पन्नी से निकालते हैं। ये प्रेशर प्लेट है, ये जेन्युइन प्रेशर प्लेट लाए हम, क्योंकि लोकल मिलती भी नहीं है, कामयाब भी नहीं है, इसलिए जेन्युइन जरूरी होता है। और क्लच प्लेट हम इसमें जेन्युइन नहीं डालेंगे, एंड्योरेंस की डालेंगे। क्लच प्लेट अच्छी होती है, एंड्योरेंस जेन्युइन होती है, कंपनी भी एंड्योरेंस देती है बजाज की। क्लच प्लेट सस्ती भी पड़ती है, वो महंगी भी पड़ती है। जेन्युइन 850 रुपये क्लच प्लेट है, ये थोड़ा सस्ती भी पड़ती है, एंड्योरेंस की बढ़िया होती है। बजाज में पहले एंड्योरेंस से ही कंपनी देती थी क्लच प्लेट। ये क्लच प्लेट हमारे पास 5 पीस। क्लच प्लेट चेक करना भी जरूरी होता है, क्योंकि कहीं उखड़ी तो नहीं है, टूटी तो नहीं है, लेदर उखड़ा तो नहीं है, कि बिना चेक किए मत डालना कभी भी क्लच प्लेट। ये हम ऑयल लगा रहे हैं, ऑयल इसलिए लगा रहे हैं क्लच प्लेट थोड़ा फूल जाएगी जब तक हम सेट करेंगे, क्योंकि जब हम ऑयल डाल के स्टार्ट करते हैं तुरंत ऑयल क्लच प्लेट में नहीं पहुंचती है, तो इसलिए ऑयल थोड़ा बहुत आया तो इसको क्लच प्लेट को ऑयल में भिगो देना चाहिए। मगर हमारे पास टाइम नहीं था, अगले के पास भी टाइम नहीं था, थोड़ा जल्दी में है ग्राहक, तो इसलिए क्लच प्लेट में हम ऑयल ऐसे लगा देते हैं, तो जब तक थोड़ा बहुत सही रहेगा। एक क्लच प्लेट डलनी है, प्रेशर प्लेट ऐसे डलेगी।
ऐसे बारी बारी से ऑयल भी लगाना है कि सारी प्लेट में ऑयल लग जाए। फिर क्लच प्लेट डली, अभी प्रेशर प्लेट हो गई, फिर क्लच प्लेट डलेगी, फिर प्रेशर प्लेट डलेगी। अभी लास्ट क्लच प्लेट हो गई। अब इसके ऊपर ऑयल लग के सेंटर लगेगा। ये देखो सेंटर लग गया है। अब ये देखो ऑयल लगाने का ये नतीजा होता है कि अभी भी घूम रहा नहीं, ऑयल ना लगाते तो ना घूमता पकड़ती। तो जब हम ऑयल नहीं लगाएंगे, अभी वो क्लच प्लेट नहीं लगाएंगे, तो हम स्टार्ट करके गेयर डालेंगे, गाड़ी आगे वो भगेगी, थोड़ा बहुत झटका भी मारेगी, तो क्लच प्लेट खराब होने का डर रहता है, उखड़ने का, जो खाने होते हैं घिसने का डर रहता है। सूखी चलने का मतलब डर रहता है कि ऑयल तुरंत पहुँचता नहीं है, इसलिए वो लगाना चाहिए। गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, हम इसको धो सकें तो धुलाई करके बढ़िया से फिटिंग होती है तो मज़ा आता है अलग ही काम का। तो ये वार्सल होती है लोक वाली। अब इसके अंदर जाएगा क्लच प्लेट, सारी क्लच कटोरा के अंदर। ये देखो सारी क्लच प्लेट चली गई। ये देखो हम टायर घुमा रहे हैं, बिल्कुल फ्री घूम रहा। तो कपड़े से हमने बहुत साफ़ किया है, तो साफ़ हो गया नहीं तो बहुत गंदा था। अब अंदर का नट बोल्ट लगेगा, इसमें उल्टी चूड़ी का लगता है, इसमें उल्टी चूड़ी का नट होता है। क्लच में बाजार में ज़्यादा उल्टी चूड़ी का ही दे रखा है। ये देखो उल्टी चूड़ी का नट होता है इसमें। सारा एक एक नट बोल्ट स्प्रिंग सारा लगेगा इसी के अंदर। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ये देखो स्प्रिंग लग रही है अब इसके अंदर। अब इसकी प्लेट नट बोल्ट प्लेट लगेगी। ये देखो 5 बोल्ट लगेंगे 10 नंबर के, फिर टाइट करेंगे इसको अच्छे से। स्प्रिंग भी बैठाना पड़ेगा, ऊपर नीचे स्प्रिंग होती है तो क्लच सही काम नहीं करता, क्लच प्लेट उससे भी जल्दी खराब होती है, ये बराबर दबेगा नहीं। ये सारे नट फंसा के स्प्रिंग को बैठाएंगे हम। ये देखो ऐसे सारी स्प्रिंग को बराबर करके बैठाना पड़ता है, नहीं तो क्लच सही से काम नहीं करेगा, पिकअप भी नहीं बनेगा, फिर गाड़ी गड़गड़ गड़गड़ करेगी क्लच छोड़ते ही।